नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। जिस गाय को हम माँ मानते हैं, जिस गाय की हम पूजा करते हैं, जो गाय कभी घास के खेतों में नज़र आती थी, वो गाय अब कूड़े के ढेरों में नज़र आती है। जिस तरीके से आप पीछे देख सकते हैं कि कितना कूड़ा यहाँ फैला हुआ है, और ये कूड़ा जो है 1 दिन 2 दिन 4 दिन से नहीं है, काफ़ी हफ्ते यहाँ कूड़ों को हो गए हैं, और ये जो गायें हैं वो यही कूड़ा खाती हैं। तो आप सोचिए, प्लास्टिक जो है जिसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, गाय उसी का सेवन करती हैं, जिसकी वजह से गायों की मौत हो सकती है, और जो गायों की मौत है उसकी संख्या भी बढ़ रही है। और सवाल ये उठता है कि एमसीडी जो है वो यहाँ पे आती है नहीं आती है, क्योंकि ये कूड़ा काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे है। और दूसरा, यहाँ के जो विधायक हैं जिनका नाम है दिलीप कुमार पांडे, ऐसा तो नहीं है कि उनका काफिला या कभी उनकी पद यात्रा या उनकी गाड़ी कभी इस रास्ते से नहीं गुजरी होगी, इस इलाके से नहीं गुजरी होंगी, या उनके पार्टी के लोग, उनके नेता, आम आदमी पार्टियों की गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरी या उन्होंने कभी इसके ऊपर गौर नहीं करा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इतना कूड़ा फैला रहता है। और जिस तरीके से दिल्ली में डेंगू की संख्या बढ़ रही है, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ना केवल जीवों के लिए, गाय के लिए, जो कुत्ते हो गए उनके लिए, इंसानों के लिए भी कितना खतरनाक है कि जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जब डेंगू होता है तो इसी में, कूड़े में, गंदे पानी में मच्छर पनपता है और उससे बीमारियां लगती हैं। सरकार का, आम आदमी पार्टी का इस पर कोई ध्यान नहीं है, एमसीडी का भी यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे गाड़ी भी नहीं आती है उठाने, 1-2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और ये कूड़ा यहीं पे पड़ा हुआ है। गाय वही कूड़ा खाती हैं और देख सकते हैं अभी भी वो यही खा रही हैं। और गाय जो है वो माइग्रेट नहीं करती एक जगह से। जो गाय है यहाँ पे ऐसा है कि अगर गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उनको छोड़ देते हैं। अब जब छोड़ देते हैं तो गाय अपना खाने का कहीं ना कहीं से साधन ढूंढती है, उनको खाने को नहीं मिलता है तो यहाँ वो कूड़े के ढेर में आती हैं, खाना देखती हैं, उनको कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जो प्लास्टिक है जो भी है वो उसका सेवन करती हैं, जिसकी वजह से गायों की मौतें हो सकती हैं। तो अब आगे हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे रहते हैं या काम करते हैं। यहाँ पे लोग हैं जो अपनी ठेली वेली भी लगा रखी है, आगे उनसे भी हम वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से वो ठेली लगा के, मतलब काम कर कैसे लेते हैं इतनी बदबू में, किस तरीके से वो अपना दिन काटते हैं। तो चलिए आगे उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये समस्या कब से है यहाँ पे, और यहाँ पे एमसीडी कब से काम नहीं कर रही है, यहाँ पे गाड़ी आती है नहीं आती है, यहाँ के विधायक की नज़र यहाँ पे है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से वो जो सज्जन थे वो बता रहे थे कि जब भी वो आते हैं वो देखते हैं, चाहे 1 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, हाल यहीं ऐसा रहता है, गाय वही कूड़ा खा रही होती है। वही तो खाती है, और कौन खाती है। वहाँ डेयरी है, गाय के डेयरी है ना, वहाँ से दूध सब गाड़ते हैं। हाँ। अब वो सब खुद ही बोलते हैं यहीं कूड़े दिया करो, खावा करे। तो जैसे अगर एमसीडी गाड़ी यहाँ सुबह आती है, कूड़ा उठा के लेके जाती है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे आके कूड़ा फेंकते हैं। कूड़ा यहीं फेंकते हैं सब, मतलब लोगों में वो नहीं है कि कहीं और जाके जहाँ कूड़ेदान है वहाँ फेंके, रोड पे कहीं भी फेंकते चले जाते हैं। जब कूड़ादान यहाँ है नहीं तो कहाँ बहाएंगे, जहाँ पाएंगे वहीं डाल देंगे ना। मतलब ये कूड़ेदान नहीं है, फेंक रहे हैं यहाँ पे, बस यहीं पे डाल देते हैं, कोई मतलब नहीं होता है उनको। आप यहीं बैठे हैं, वहीं से आपको स्मेल आ रही है। बिल्कुल आ रही है। आप यहीं ऑटो रिक्शा चलाते होंगे सुबह से लेकर रात तक, किस तरीके से करते हैं? क्या कर सकते हैं हम, कोई सुनता ही नहीं है, कोई नहीं सुनता। सिर्फ जब बोर्ड का टाइम आता है, जब बोर्ड लेने को आते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ के लोगों ने कुछ बताया कि एमसीडी की गाड़ी तो आती है, अपना कूड़ा उठा के जाती है, लेकिन लोग कूड़ा यहाँ के डालते हैं फिर भी। नहीं, कभी नहीं आती है गाड़ी, देख रहे हो आप, कूड़ा तो दिखाई रहा, नहीं आती है गाड़ी, कोई नहीं आती। वोट के टाइम पे आते हैं, जब कोई नेता आने वाले होते हैं तब ये रोड एकदम साफ सफाई, चकाचक हो जाएगा एकदम। अच्छा, बेहतरीन सफाई एकदम, कलाई वाली बिखर के सब बेहतरीन है। क्या जा बस 1 दिन के लिए, बस 1 दिन, जब वो आ रहा जब के नहीं, बस उसके बाद कोई नहीं आता। उसके बाद कोई नहीं आता, मतलब आम जनता के लिए कोई काम नहीं है। ठीक है, अमीर कोई आएगा यहाँ पे, नेता वगैरह आएगा तो ये लोग साफ सफाई करेंगे, दिखाने के लिए कि क्षेत्र साफ है। आएगा बिल्कुल साफ सफाई करेंगे बढ़िया करके। आप कितने साल से आपको सर हो गई यहाँ ऑटो चलाते? टाइम होगा, मैं काफी टाइम, और तब से यही हाल बेहाल है यहाँ का। हाँ यही हाल है यहाँ पे, तो देख रहे हो स्मेल कैसी आ रही है यहाँ पे, रुका नहीं जाता। खड़े हैं, मक्खियाँ तो मजबूरी है, इनकी भी मजबूरी है कि लोग यहाँ पे इनको चलाना पड़ रहा है। हाँ, मजबूरी है हमारी मैडम, यहाँ तो क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं। अब ऐसे जीव खाएंगे, गाय खाएंगी, वही जाएगा प्लास्टिक, वही जाएगा, बीमार होती मरती हैं गाय भी ऐसे। देख रहे हो कूड़े पे कितनी गाय रुक चक रही है, तमाम नाले भी बराबर भी है, कूड़ा खत्ता सब ऐसी है यहाँ पे। और जो वो आती है ना ये कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी, वो भी तो यहीं पलटती है, वो बाद में लेके जाती है, फिर जब इकट्ठा हो जाता है ज़्यादा स्मेल आने लगती है।
अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कूड़ा गाड़ी जो कूड़ा जिसे भरा होता है वो यहीं आके उसको पलटती है, लेकिन लेके तब जाती है जब एकदम ढेर पहाड़ बन जाता है। पहाड़ बन जाता है जब आती है। ये देखिए, जब कर्मचारियों का ऐसा हाल है तो फिर लोग तो लापरवाही करेंगे ही। चलिए, कुमार जी आप ऑटो चलाते हैं, आप इसी एरिया में ऑटो चलाते हैं? जी हाँ, आसपास ही रहता हूँ फिलहाल तो सवारी बैठती होंगी, कभी आपको ऐसा लगा जो कूड़े का ढेर है वो कभी आपको लगा सफाई एकदम क्लीन मिला हो? जी नहीं मिला जी मुझे। हर बार जब भी आते हैं ऐसे ही ढेर मिलता ऐसे है? मिलता है जी मुझे। और यहाँ पे ला के बदबू स्मेल भी आती, रोटी भी नहीं खाई ढंग से मुझे। अच्छा, रोटी भी खाई नहीं जाती यहाँ पे। यहाँ बड़ा पाव ला तो यहाँ मक्खी लग बदबू से लगी, स्मेल से लगी। क्या करें? आपका क्या नाम है? श्यामलाल मंडल। आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। कभी सफाई मिली है जब जैसे मक्खियाँ वहीं भिन भिना रही हैं, गाय वही खाना खा रही जिसकी हम पूजा करते हैं, जिन गौ माता को माँ मानते हैं, और वो वही कूड़ा खा रही हैं, एमसीडी की गाड़ी? ये गलत है। और लोग कूड़ा, जबकि हमें कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ जो है ये कूड़े का स्थान नहीं है, उसके बावजूद भी लोग यहीं आते हैं और कूड़ा फेंकते हैं। आने जाने का रोड है, ये साफ सफाई होना चाहिए। चारों तरफ से इनके चारों तरफ से रास्ता है, कहीं से निकलो तो रास्ता है बना है, अच्छी रास्ता है, और उस जगह इकट्ठा हो जाता है। कभी कभार आता है जीसीबी आता है, बस नीचे को गिरा देते हैं। मैं अपनी जनता को बताना चाहूँगी कि ये जो रोड है ये चलने के लिए, वाहन चलाने के लिए, कूड़ा फेंकने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ भी उसके बावजूद भी यहाँ आसपास के लोग इसको कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अभी कैमरे में भी वो चीज़ कैप्चर हुई कि 2-3 लोग आए और यहीं कूड़ा फेंक के चले गए। यही हाँ जी, यही होता है? हाँ जी यही होता है, कूड़ा वूड़ा डाल जाते हैं। आपका क्या नाम है अंकल? मोहम्मद आलम। सर ये बताइए कि ये लोग कूड़ा यहीं फेंकते हैं, लोगों में थोड़ा तो होना चाहिए कि अगर एमसीडी की गाड़ी आती है, जब वो आती है तो उनकी गाड़ी में कूड़ा डाले, कूड़े वाली गाड़ी तो आती है, उसके बावजूद देखो वो फिर वो कूड़ा फेंक रहा है। वो देखो, मैं अपने कैमरामैन को वो देखो, वो वहाँ वो आदमी कूड़ा फेंक रहा है और गाय वहीं खड़ी है और वो वही कूड़ा खाएगी। अब ये देखिए, ये मैं आपको ऑन कैमरा दिखा रही हूँ कि वो आदमी वही है, कूड़े की पूरी बाल्टी उठा के लेके आए और वही कूड़ा डाल रहा है, कूड़ेदान नहीं है वो, और गाय अब वही खा रही है। अब ये यहाँ से चले जाएंगे। जैसे है ना रेली पटरी वाला, हाँ। सारे डाल देते हैं, जैसे ठेली वाला, ये वाला, होटल वाला, ये वो सब लाके यहाँ डाल देते हैं। अच्छा, हाँ, मोहल्ले वाले जो हैं वो तो गाड़ी में रखते हैं, ये जो दुकान लगाते हैं ना रोड पे, ये सब लाके डालते हैं। तो कभी देखिए, जैसे कभी कोई विधायक आता है, एलजी साहब आते हैं, तो रोड की एकदम चकाचक सफाई करी जाती है, लेकिन जब वो आते तब होती है, लेकिन बाकी दिनों में तो ऐसे कूड़ा पड़ा रहता है। वो एक दिन के लिए होता है, जब आते हैं, जब सफाई कर देती है, अब क्लीन कर देते हैं एक दिन दिखाने के लिए। 10 दिन पहले जब एलजी साहब आए थे तब यहाँ का एक कूड़ा यहाँ नहीं दिखाई दिया गया था। पूरा गाड़ी लगा के सारा सफाई हो गया था, फिर उसके बाद सब फेंकने लगते हैं। जैसे छोटा मोटा दुकान पटरी लगाता है ना, अब वहाँ मच्छी मार्केट लगाता है, वो सब कूड़ा कहाँ फेंकेंगे, यहीं आके फेंक देते नहीं फेंक देते हैं। हैं। हाँ, सारे गंज रेहड़ी पटरी वाले जो दुकान देते हैं ना, छोटा मोटा दुकान, वो क्या करता है, अभी ये स्कूटी से आकर के मलबा डाल के, ये कूड़े डाल के चला गया, और फिर गाँव माता कोई दुकानदार होगा आगे से स्कूटी लेके आया है, हाँ, जो स्कूटी लेके आए थे। हाँ यहाँ फेंक दिया। खा रहा था, ये बीमारी हो नहीं हो रहा, और जितना प्रदूषण फैल रहा है, सारे बीमारी हो रहा है लोगों अब का। डेंगू बहुत, बारिश के समय में डेंगू बहुत जल्दी पनपता है और बच्चों और बूढ़ों पे बहुत असर करता है, बच्चों मौत भी हो जाती है, कुछ लोग की जान भी गंवा देते हैं। खतरनाक है, जो बीमारी है चल रहा है उनके लिए खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक है उनके लिए। कागज का है, अब ये कहाँ रखेगा, शाम के टाइम जब जाने लगा रात में तो यही फेंक के जाएगा। अच्छा, ये आप इनकी बात कर रहे हैं जो ठेला जिन्होंने बिरयानी का कुछ, और वो सारे कूड़ा यही फेंकेंगे, ये लोग तो घर नहीं ले जाएंगे, सब यहीं इन फेंकेंगे। लोगों का काम है, कोठी बंगले का काम नहीं है, इन लोगों का रेहड़ी पटरी वाले का काम है ये। अच्छा, जैसे भर जाते हैं ना डस्टबिन, वो आन के उगाड़ देता है, और वो गाँव माता सब खा लेते हैं। वजीराबाद संगम बिहार कूड़ा की 2 गाड़ी आती है, एक लेडीज लेके आता है, एक वो आता है। होटल वाले करते हैं, सारी गाड़ियों कितने पत्थर लेके आए हैं आपके सामने ही है ना, सारे होटल वालों का ही काम होता है भाई। घर वालों होते खैर इतना कोई लेके नहीं आया, वहाँ तक कॉलोनियों में वहाँ गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं, गाड़ी लोगों का समझदारी घर पे फेंकने यहाँ नहीं आएगा, घर पे तो गाड़ी आता है, वो गाड़ी से लिया, घर पे आया, गाड़ी डाल दिया। हम भी इसी कॉलोनी में रहते हैं, मेरा आते हैं गाड़ी, मैंने भी अपना बाल्टी रखा हूँ, गाड़ी में डाल दिया। मैं तो इसी 4 नंबर में रहता हूँ। तो जैसे आप ऑटो चलाते हैं तो आप खाना घर से टिफिन पैक करके लाते होंगे, ऐसे कूड़े की बदबू में कैसे खा सकते हैं खाना? मैडम मक्खी भी लग रही है, इसमें बदबू नहीं आती। मैं तो 1-2 बार लाया और रोटी नहीं खाई थी यहाँ बिल्कुल भी, रोटी में खाता ही नहीं मैं, यहाँ पे कितने बदबू आ रही है, स्मेल भी आ रही है। अब यही हमारे अंदर जाएगी, वही बीमारी कर देगी, लेकिन क्या है मजबूरी के ना खड़े हुए हैं, क्या करें सवारी के लिए, सवारी आए तो आ जाएगी।
अब ये निकलते हैं सुबह के लिए, सवारी के लिए, कूड़ा देखें क्या देखें, गंदगी इतनी कर रखी है, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। सारी गाय लुटी हुई है सारे। अब ये रेडी लेके जा रहा है ना, ये छील के अनानास का जूस वाला, अब इसका भर गया होगा जूस का, और देखिए वो आगे थैली फेंक रहा है, वो जूस वाला सारे फेंक दे रहे, यही सब फेंकते हैं। चलिए, यहाँ पे जो हमने लोगों से बात करी, इन लोगों का ये कहना है कि कूड़े वाली गाड़ी आती तो है, वो अपना काम करती है, कूड़ा उठा के लेके जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों में समझदारी 1% भी नहीं है। और यहाँ पे जो लोग ठेला वगैरह लगाते हैं, जब बाद में जब उनका काम समय ख़त्म हो जाता है, घर जाने का समय हो जाता है, तो जो भी वेस्ट होता है, प्लेट होती है, जो बचा कुचा खाना होता है, वो यहीं कूड़े में फेंक देते हैं। और ऑन कैमरा मैंने आपको दिखाया है कि मेरे कैमरामैन ने, कि लोग यहाँ पे आए हैं, कूड़ा फेंक के गए हैं और गाय वही कूड़ा खा रही है, जबकि कूड़े का स्थान नहीं है। ये वाहन के लिए रोड बनाई गई है ताकि जो वाहन है यहाँ पे चल सके, कूड़ेदान यहाँ नहीं है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी चर्चित विषय के साथ, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ।